इससे पहले वीडियो में हम लोग व्यंजन और व्यंजन के भेद के बारे में अध्ययन किए थे। अब इसी से संबंधित हम लोग संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे कि संयुक्त व्यंजन है क्या और द्वित्व व्यंजन है क्या। संयुक्त का मतलब क्या? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त ये है क्या है? इसका मतलब संयुक्त संयुक्त अगर हम अर्थ है तो संयुक्त होगा और व्यंजन मीन्स व्यंजन, यानी क्या होगा इसका मतलब? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से जिसका निर्माण होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से जिसका निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से जिसका निर्माण होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग पहले व्यंजन देखते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले या संयोग से जिसका निर्माण होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं उसमें हमारा पहला होता है जिसको हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय, इसका निर्माण किससे किससे होता है? तो इसका जो निर्माण होता है क शौ प्लस एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो। इसका निर्माण जो है को श। इसके बाद दूसरा जो होता है हम लोगों का, आप लोग देखे होंगे त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिशूल। लिखते हैं इस तरह हम लोग इसको त्र। इसका निर्माण कैसे हो? त र अ त्र। तीसरा होता है हम लोगों का ज्ञ, छ त्र ज्ञ। जो ज्ञ होता है तो किससे मिलकर बनता है? ज, य और
इतना ही समझ। ज, ये जो ज्ञानी होता है ज य अ, त र य क श अ, इससे निर्माण जो है इन तीनों का होता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। यानी किससे किससे मिलकर निर्माण हो रहा है इनका, व्यंजन से। इसमें क और श व्यंजन है, लास्ट में हम लोग अ ले रहे हैं क्योंकि क्या है हम लोगों का व्यंजन है। ये भी त र त्र ज अय ग, इसी दोनों से इन लोगों का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें एक फूल लिया जाता है, इसलिए इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है जिसका निर्माण विदाउट स्वर के। इसके बाद संयुक्त व्यंजन के बाद हम लोग एक और व्यंजन के बारे में स्टडी करेंगे, द्वित्व व्यंजन। यह है क्या, अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग दोबारा या वीडियो को बार बार देख सकते हैं। अब हम लोग द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, हम व्यंजन के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। हम आप लोगों को इससे पहले भी बताते कि व्यंजन की जो संख्या है वह कितनी है, 35 है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व का मतलब होता है दो, जो दो समान व्यंजनों के संयोग से बनता है, जो दो समान व्यंजनों के संयोग से बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जो दो समान व्यंजनों के संयोग से बनता है, से बनता है। जो दो समान व्यंजनों के संयोग से बनता है उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं, जैसे कभी कभी जो है क्या होता है कि लिखते हैं हम लोग पत्ता, जैसे आधा तव वाला हम लिख लेते हैं, इस तरह तव बना, इस तरह हो जाता है। ठीक है, इससे बनने वाले कौन कौन है, तो पत्ता, 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 दूसरा छत्ता, हल्का सा निकाला जाता है, इतना नहीं, हल्का सा, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इतना बड़ा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा
हाफ च में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कच्चा, कच्चा, सच्चा, इसके अलावा हम लोग लिखते हैं ऐसे, जैसे चक्का, मक्का, ठीक है। ऐसे यानी देखो दो दो है, इसमें भी एक तो है, एक हाफ तो है, आधा च है, फुल च है, ठीक है ना, हाफ च, हाफ का, फुल का। ऐसे जितने भी होते हैं व्यंजन, उनको हम द्वितीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब व्यंजन का इतना ही हम लोग अब अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। हम इससे पहले व्यंजन का डिफिनेशन भी बताया, व्यंजन के भेद भी बताया, उसमें भी आप लोगों को हम दो आ गए इसमें व्यंजन, जो द्वितीय व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये हम आप लोगों को बता चुके। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लो, और जहां भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो वो आप लोग दोबारा कमेंट में लिख सकते हो कि सर हम लोगों को यहाँ प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं बार बार कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।